गुड आफ्टरनून। मेरे सामने देखो एक यहाँ ऑफिस से मुझे ये सूचना दी गई कि सोशल मीडिया पे ये बीपीएससी में ये सारे न्यूज़पेपर कटिंग यहाँ पे शेयर हो रहा है। ठीक है। 20/3/2024 को कोचिंग संचालक, बीपीएससी कर्मी और प्रेस मालिक पर गिरेगी गाज। इस तरह की बातें। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में मैट्रिक की परीक्षा में फेल छात्रों को पहले फर्स्ट डिवीजन। फिर क्या क्या ये सब बातें आप देखो। इसमें 30 लाख के फेरे में बीपीएससी सदस्य कौन फंसे, ये सब बातें इसमें आती हैं। ये न्यूज़पेपर में दिखा है। मेरा मानना ये है, आस्था इसमें, यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सोशल मीडिया में सारी बातें चल रही है, इस पे आप, इसमें सच्चाई हो सकता है। मैं मान सकता हूँ कि इसमें सच्चाई होगा, लेकिन ये सच्चाई 2-5% ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं है। मैंने आस्था इसमें ऐसे-ऐसे बच्चे और बच्चियों को बीपीएससी क्वालीफाई करते हुए देखा है, जो ₹5 नहीं दे सकते हैं, जिनकी माली हालत इतनी खराब है कि वो किसी भी स्कैम का पार्ट नहीं हो सकते। वो बिल्कुल अपने मेहनत और परिश्रम के बदौलत क्वालीफाई करते हैं। अब पूछिए कि कैसे? तो एक तो बच्चे जो यहाँ पे आस्था इसमें पढ़ने आते हैं, उनकी उनका बैकग्राउंड, इकोनॉमिक कंडीशन जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और दूसरा सबसे लास्ट में जब मॉक इंटरव्यू होता है बीपीएससी का, 67 का, 68 का, अब 9th का अब आगे होगा। तो जो मॉक इंटरव्यू होता है, तो जो ऑनलाइन मॉक का जब से सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो बच्चा इस बोर्ड पर जब आता है, हम लोग सामने पैनल में बैठे रहते हैं, और बच्चा जब ऑनलाइन जुड़ता है अपना मॉक देने के लिए, तो उसका जो हम बैकग्राउंड देखते हैं, उस बैकग्राउंड में, उस बैकग्राउंड को देख अगर आपको दिखा दें, तो आपको भरोसा हो जाएगा। आज भी परिश्रम का जो मेहनत होता है, ईमानदारी और परिश्रम का आज भी बीपीएससी में इज्जत है। हर सिस्टम में अपवाद होते हैं, तो 1%, 2-5% अपवाद हो सकते हैं, और उस अपवाद के कारण हो सकता है कि कुछ लोग अपवाद के कारण क्वालिफाई नहीं किए हों, और उनके निश्चित रूप से उनके दुख दर्द को आप समझ सकते हैं, संवेदना उनके प्रति रहेंगी। लेकिन आप इसको, ये जो न्यूज़पेपर में जो सब बातें छप रही हैं, और जो सोशल मीडिया में जो बातें चल रही हैं, ये सब एक्सेप्शन है, अभी मेन फ्रेम नहीं है। बीपीएससी में 100%, मैं बता रहा हूँ 100%, जो परिश्रम है, जो सही रणनीति है, तो आपका जो आपके अपनों का जो आशीर्वाद है, का परिणाम बीपीएससी में मिलता है, और बच्चे बच्चियां सबके सब बीपीएससी में क्वालिफाई कर रही हैं। ठीक है। जो लोग योग्य हैं, योग्यता की बीपीएससी में इज्जत है, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो या नीचे का एग्जाम हो। तो पेपर लीक होता है, ऐसे भ्रष्ट लोग होते हैं, दनीय होते हैं, वो पूरे सिस्टम बच्चों को कितने लाखों बच्चों को परेशानी में डालते हैं। लेकिन मेरा जो इंडिविजुअली आस्था है, इसके प्रमुख के रूप में मेरा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ये कहता है, ये पैसे को लेकर के और पैरवी को लेकर के, जो कि बिहार में लोग तुरंत इसके पीछे इस पर भरोसा करने लगते हैं। मेरा अपना पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है आपके साथ इंटरेक्शन का, वो इंटरेक्शन ये कहता है कि ये सब पे 1% भी भरोसा मत करिए। ज़्यादा आसान है या मेंस का इंटरव्यू की तैयारी करके बीपीएससी में सिलेक्शन पाना। वो 95%, 2-5% एक्सेप्शन को मुख्य धारा कभी नहीं बनाई जा सकती। मैं कैसे, क्या मेरा एक्सपीरियंस है? एक बार का एक्सपीरियंस था कि एक महिला आई, बीपीएससी की तैयारी करने वाले, मैरिड थी, तो उनका बीपीएससी में इंटरव्यू था। जब हमसे मिली उसके पहले, तो वो बोली कि सर मेरे हस्बैंड डीएसपी हैं, तो मैं पटना था, तो पटना मुझसे मिलने के लिए स्पेशली आई कि मेरे हस्बैंड डीएसपी हैं। तो मुझे इस बात की जानकारी मिली कि जो बीपीएससी के मेंबर हैं, वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड उनको मिलने गए हम लोग, और मिल करके मैंने बताया कि देखिए, दो, उस जमाने में दो ऑप्शनल चलता था। 56-59 के पहले की बात है ये, 56-59 या उसके पहले की बात है, 56-59 की शायद बात है। दो ऑप्शनल होता था कि देखिए, मेरा संस्कृत ऑप्शनल था, मेरा वो अच्छा नहीं है। मैं आपसे इतना ही फेवर चाहती हूँ कि आप जब इंटरव्यू में, अगर मैं आपका पैनल अगर मिल जाता है, तो मुझसे संस्कृत में क्वेश्चन मत पूछिए।
ठीक है, बात हो गई, चाय पिया गया, सब कुछ हुआ, लोग अपने घर आ गए, देने के लिए वो लड़की इंटरव्यू देने के लिए गई, और जब गई तो बाई चांस उन्हीं के बोर्ड में पड़ गया, और उनके बोर्ड में पड़ गया। और सोचिए कि ये कहानी इसलिए बना कि वो लेडी ने कम से कम 10 गाली दिया उस मेंबर को, अपने हस्बैंड के जो मित्र को, कि पूरे इंटरव्यू के दौरान उन्होंने सबसे ज्यादा उनसे संस्कृत में क्वेश्चन पूछा। ये हमेशा ध्यान रखिए, एक ये स्टोरी है, ये मैंने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है कि कोई आप किसी को बोलें और वो आपके, अदरवाइज आदमी पंच के पद पे जब बैठता है तो फिर वो न्याय करता है। किसी को सिलेक्शन देने के लिए किसी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, को गलत सिलेक्शन देने के लिए किसी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और ये पाप है। जनरली ऐसा नहीं होता है, होता होगा, हम क्यों उसको माने, हम क्यों उसको अपने मुख्य सोच का भाग क्यों माने, हम उसको अपवाद मान लेते हैं, एक्सेप्शन मान लेते हैं। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि मेंस हो गया, पीटी हो गया, इंटरव्यू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतना पैसा उतना पैसा, बड़े सारे लोग भी पटना में आपको मिल जाएंगे, आपके जान पहचान के लोग ही इस तरह का विश्वास दिलाने लगेंगे, आप 50 लाख रुपए दे दीजिए, आपका ये हो जाएगा, जैसे इस अखबार में इसमें छपा हुआ है। वो आदमी क्या करेगा, भाई 50 लाख में 30 लाख रुपए अभी दे दीजिए, 20 लाख रुपए सिलेक्शन के बाद देगा। वो आदमी 30 लाख ले लेगा आपसे, और ऐसे 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 सैकड़ों लोगों से ले लेगा वो। अब 30 लाख रुपया सैकड़ों लोगों से ले लिया, 30 करोड़ रुपया हो गया। उस 100 जो इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें कम से कम 50, कम से कम 40, कम से कम 30 तो अपने से पास कर जाएंगे, खुद से पास कर जाएंगे। अब सोच लो, जिन लोगों ने पैसा दे रखा है, 100 लोगों ने पैसा दे रखा है, उसमें 30 लोग तो खुद से पास करेंगे कम से कम। तो वो 30 का जो 30 लाख है, अर्थात 9 करोड़ रुपए के आसपास, तो उसका हो जाएगा, भाई मैंने आपका करा दिया, जबकि आपको पता है कि उस पास किया है वो आदमी अपने टैलेंट से। लेकिन जो दलाल है, जो ब्रोकर है, उसका तो हो गया, उसने कुछ नहीं किया, पैसे लेकर के अपने पास ही रखा, 3-4 महीना 5 महीना उसको यूज किया, उसमें से 30% लोग पास कर जाएंगे, उनका पैसा उसका पैसा हो जाएगा, और बाकी जो 70% होगा, वो दलाल अगर बहुत फेयर होगा तो 2-3-4 लाख रुपया काट करके बाकी पैसा वापस कर देगा। आप क्यों इस तरह के जाल में फंसने के बारे में प्लान कर रहे, फंसने के बारे में सोच। आप ये मान लीजिए, बीपीएससी 100% ईमानदारी से निकलता है। आप मेहनत से की तैयारी करिए, मेंस की के लिए क्या स्ट्रेटजी है, मैंने अपने आस्था इसके यूट्यूब चैनल पे, अदरवाइज बाकी जो टीचर्स हैं उन लोगों ने सबने अपना अपना एक्सपीरियंस, उस पर सबने अपना अपना स्ट्रेटजी शेयर किया, स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए आप एग्जाम में एकदम 100% विश्वास के साथ कि इसमें परिश्रम की पूजा होती है, परिश्रम का महत्व दिया जाता है, आप इस एग्जाम में अपेयर हुई जरूर। अगर आप में आपकी तैयारी ठीक है तो जरूर आप सफल होंगे। यूपीएससी सफल होने वाला एग्जाम है। यूपीएससी सिलेक्ट होने वाला एग्जाम होता है, कम लोग उसमें सेलेक्ट होते हैं, एकांत से रिजेक्ट होते हैं। यूपीएससी सेलेक्ट होने वाला एग्जाम है। अगर आपका प्रिपरेशन, पीटी का प्रिपरेशन, मेंस का प्रिपरेशन, अगर सबको आपने ठीक से अगर इसको प्लान करके तैयारी किया है तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन मेरे से भिन्न हो सकता है, आप उस ओपिनियन के साथ जीने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन मैंने जो बोला वो उस ओपिनियन के साथ मैं जीता हूँ आस्था यस में, और इसी ओपिनियन के साथ मैं बच्चों का मार्गदर्शन करता हूँ। और ये मेरा मेरा जो ओपिनियन है वो 100% सही, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है ये, कि मैंने अपने आंखों से सैकड़ों कमजोर बच्चे बच्चियों को, यानी एक हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे बच्चियों को क्वालिफाई करते हुए देखा है, कि जो ओपिनियन मैंने बताया उस ओपिनियन के अलावा मैं कोई दूसरा ओपिनियन बनाई। थैंक यू।